नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा पंडित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये जो है यहाँ पे लेटर लेके खड़े हुए हैं कि फिलिस्तीन एम्बेसी को लेटर देंगे। ये जो है फिलिस्तीन जाना चाहते हैं। एक संत हैं यति नरसिंहानंद, उन्होंने खून से लेटर लिख के दिया है कि हम जो है इजराइल जाना चाहेंगे। इसी के बीच में इनका पता नहीं क्या विरोधाभास है, क्या है, लेकिन ये अब फिलिस्तीन के साथ खड़े हो चुके हैं और ये इन्होंने लेटर लिख दिया है एम्बेसी को कि हम जो है फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने जाएंगे। तो क्या कहेंगे, लेटर रख लीजिए आप और बताइए क्या। और ये आज ट्वीट होगा, हर जगह पहुंच जाएगा। हाँ। अब कल इस पे कार्रवाई हम करना शुरू कर देंगे। क्या कार्रवाई मतलब? मांगेंगे, वीजा मांगेंगे, जाएंगे, पासपोर्ट हमारे पास है, हम जाएंगे। ये लेटर किसको लिखे हैं आप? हाँ, एम्बेसी को लिखे हैं। कौन से एम्बेसी को? फिलिस्तीन एम्बेसी को। क्या लिखे हैं? हमें बुलाओ। लिखे क्या है इसमें लिखा है, वीजा एक्सपोर्ट गांजा पट्टी। सर, माई नेम इज विजय कुमार शर्मा फ्रॉम इंडिया। आई एम वर्क फ्रॉम इंडिया। आई वॉन्ट टू कम टू ज्वाइन कंट्री। अशायद इतनी अंग्रेजी हमारे यहाँ पे लगता है सिंधगंध को नहीं आएगी, इसलिए उसको हिंदी में समझाना पड़ेगा। हिंदी में सुनने दीजिए कि मैं आपके युद्ध में आपके साथ देना चाहता हूँ, फिलिस्तीन आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। ये और ये नफरत मुसलमान, ये यति नरसिंहानंद इसलिए जा रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत करता है। आप लड़ाई को समझते हैं कि आप कि कोई उधर चला गया तो आप इधर चले जाओ? मैं समझ रहे हैं लड़ाई मैंने जितना समझा है, मैं इतना बता दूं, उतना इंडिया की मौलाना लड़ाई है फिलिस्तीन और इजराइल की, कुछ समझते भी है? ताबूत सकीना की और किसकी लड़ाई है? वर्चस्व की लड़ाई है। कौन सही है? फिलिस्तीन सही है। वो तो कह रहे इजराइल सही है। किसने सहारा दिया? इनकी हालत, जैसे आज इजराइलियों की हालत फिलिस्तीन में वही है जैसे 1947 से पहले ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर थे। सेम कंडीशन वही है। तो ये तो गुलाम था उस वक्त देश। तो आज कौन सा फिलिस्तीन आजाद घूम रहा है? आज वो किसकी लड़ाई लड़ रहा है? तो यति नरसिंहानंद जैसे संघी दो कौड़ी के लोग उस वक्त भी देश विरोधी ताकतों का साथ दिए थे, अब आज भी देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं। आज भी ये देश विरोधी ताकत का साथ दे रहे हैं ना। ये उस वक्त थे जंग में सही लोगों का साथ दिए ना, आज दे रहे हैं। इनको सिर्फ मुसलमानों, और ये मालूम वोट बैंक के लिए है कि हम वोट बैंक की राजनीति कर लेंगे, हम मुसलमान हिंदू करवा देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप कुछ भी कर लो। अब अच्छा, ये मुझे एक बात बता दीजिए, आप इस टाइम पे मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताइएगा, आपका अपने घर पे आग लगी है, आप पहले अपना घर बुझाओगे या दूसरे घर पे जाओगे? जो अपना घर बुझाएंगे। तो मणिपुर क्या अपना घर नहीं है क्या? गोदी मीडिया के लिए वहां जगह नहीं थी क्या? चार्टर प्लेन वहां नहीं जा सकता था क्या? बताइए, आप उसको आप जवाब दीजिए। ये दो कौड़े के नमूने संत, इनकी औकात नहीं है। गांजा पी पी के दिन भर घूमे टहलने वाले, कभी मुख्यमंत्री को गाली बक रहे हैं, कभी किसी को गाली बक रहे हैं, हमेशा इनके मुद्दों पे। वो तो कह रहे इजराइल की जो तस्वीर आ रही है उससे उनको दुख है। हमें फिलिस्तीन की तस्वीरों से दुख है, हमें फिलिस्तीन की तकलीफों से दुख है। क्या दुख? और आज अमेरिका जैसे देश भी ये कह चुके कि फिलिस्तीन पे हमला इजराइल की बहुत बड़ी गलती होगी। तो क्या नमूना ये अमेरिका से ही बड़ा निकल गया? पागल, जब पढ़ा लिखा नहीं है। तो अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्यों? वो समझ गया है ना। पूरा हिस्ट्री सब जानते हैं कि 1947 में कुत्तों की तरह भागकर फिलिस्तीन में कौन आया था? फिलिस्तीन में कौन आया था? अब किसने जगह दी थी? अब कौन वहां पर बसा? क्या हिस्ट्री है, कुछ बता दे ताकि दर्शकों को समझे कि आप जो है यूं ही नहीं जा रहे हैं फिलिस्तीन। देखिए, मस्जिद अक्सा की लड़ाई है। मस्जिद अक्सा 1,24,000 नबियों को वहां नमाज अदा कर। ठीक है, लेकिन हमें ये बताइए कि फिलिस्तीन, कुछ लोग कहते हैं ये तो इजराइल की जमीन थी, तो कैसे फिलिस्तीन की जमीन हुई? 1948 में जब हिटलर ने इनको भगाया था, किसको? यहूदियों को, इजराइलियों को, तो ये शरण लेने आए थे फिलिस्तीन के बाद। तो फिलिस्तीन ने इनको जगह दी। वो 28वां कलमा मानकर कि गैर मुसलमान, गैर हिंदू, गैर ईसाई, गैर सिख, गैर यहूदी कोई भी हो, आप उसको प्यार करें, उसको ज़कात दे, उसको रहने की जगह दे, उसे अच्छा व्यवहार करे। कुरान में जैसा लिखा, ये कुरान में लिखा है। फिलिस्तीनियों ने जगह दी। ये धीरे धीरे कब्जा करते करते मारते 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 ये यहाँ तक पहुँच गए। इनको मेन था कि कैसे ये मस्जिद अक्सा को हासिल करे, उसको तोड़वाए, ताबूती सकीना निकलवाए और वहाँ पे हल्केल सुलेमानी बनवा के उसको रख दे, और जहाँ जंग हो ये लेके जाएं। तो हल्के सुलेमानी जो बक्सा जो बता रहे हैं उससे वो जंग जीतते थे। बक्सा ताबूते सकीना है, जिस जगह को बनवा के वहाँ पहली बार रखा गया था उसका नाम हल्केल सुलेमानी है। ये इनका कोई स्थिर ठिकाना नहीं था, ये बंकरों में रहते थे दर बदर। इनका पहला इजराइली इनका पहला मकानी हल्केल सुलेमानी के नाम से ही बना था।
इतिहास देख ले। तो दुनिया तो इजराइल के साथ खड़ी है ना। दुनिया कैसे खड़ी? अब अमेरिका ने क्या बोला? अब दुनिया क्या आ गई है? क्या मजाक कर रहे हो भाई? दुनिया कैसे हो गई? मोदी दुनिया है या बाइडेन दुनिया है या खाली फिलिस्तीन दुनिया है? तुम बता दो। कोई एक आदमी दुनिया है? यहाँ सभी देशों का चलता है। पहले तो विरोध किया था ना अमेरिका ने। मैंने आपसे मोदी जी भी विरोध किया था। मैंने आपसे क्या कहा? अभी सब आएंगे। देखिए ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो मस्जिद अक्सा मिलेगी या तो इजरायली खत्म होगा। खत्म करने के बाद में यह मस्जिद हिजबुल्ला और ये लोग खत्म कर देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ ना, हिजबुल्ला की बात आएगी ना किसी और की बात आएगी। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। एक बहाव और एक बाढ़ में तो काम ही खत्म हो जाता है। एक जलजले में तो आदमी का निस्ते नाबूद खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, एक जलजले में गायब हो जाती है। नीति की थ्योरी आप नहीं समझ पाओगे। ईरान ने सबसे पहला समर्थन किया। किसका? फिलिस्तीन का। ठीक, किसी तरह अगर ईरान ने पहल करके अपने हथियार बख्तर भेज दिए होते तो अमेरिका अब तक ईरान को खत्म कर चुका होता। ये साजिश इस्लामिक मुल्क को खत्म करने की है, मिडिल ईस्ट को। लेकिन उल्टी पड़ गई बाजी। इसीलिए ईरान अभी तक सब्र करके बैठा हुआ है। कोई बीड़ा भेजे तो मैं भी बीड़ा भेजूं। क्या ईरान जो है वो है ताकतवर? भाई हमारे अगर पूरी इस्लामिक कंट्री हो जाए इकट्ठा तो ये बता दो हमें कि इजराइल कितने टाइम का तक का है? तो 48 में आया है। हाँ, कितने टाइम तक कर सकेगा? अब अगर अमेरिका से आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्या पूरी इस्लामिक कंट्री से ज़्यादा बड़ा व्यापार करता है आपका ये इजराइल? अब ये बताइए, आप जो जाएंगे, अगर जो कह रहे हैं कि हम एम्बेसी जाएं और हमें वहाँ भेजा जाए, तो आपको लगता है कि इजराइल की जो सेना है उसके जो रॉकेट हैं वो उससे बच पाएंगे आप? अरे मरना तो सबको है सर। आप जिंदा रहने के लिए आए हैं क्या? मोदी जिंदा रहने के लिए आए हैं क्या? अमित शाह जिंदा रहने के लिए आए हैं क्या? सबको मरना है, सबको इसी मिट्टी में जाना है। तो भारत से लोग इजराइल जा रहे हैं, आप फलस्तीन जा रहे हैं, ये तो पच ही नहीं रहा है। मैंने क्या कहा आपसे कि मुझे पहला मौका मणिपुर के लिए चाहिए, दूसरा मौका चाहिए फिलिस्तीन के लिए। अच्छा, पहले मणिपुर जाएंगे? पहले मणिपुर जाएंगे। लेकिन फिलिस्तीन क्यों जाएंगे? तो इजराइल क्यों जाएंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इजराइल क्यों जाएंगे? तो तंज मार रहे हैं कुल मिला के। पूरे इंटरव्यू का मकसद ये है। तंज नहीं है। अगर आप अंग्रेजों के साथ देने जाओगे आज तो फिर हम तो विरोध करेंगे ना। हम तो इंडियन हैं। हमने तो वो गुलामी की जंजीरें देखी हैं। हमारे परिवारों को मारा गया, घसीटा गया, कितने लोग शहीद हुए। तो ये इंग्लिश में लेटर लिखे हुए हैं संत, तो क्यों हम यूपीएससी की तैयारी नहीं किए हुए हैं? अच्छा, बाद में आप संत बने हैं। हम अनपढ़ जाहिल हैं क्या नित्यानंद की तरह? अब मुसलमान तो नहीं है। कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे क्योंकि आप इस तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप इनसे जिनको शक हो वसीम रिजवी का चेक करवा ले और मेरा चेक करवा ले। खतना किसका हुआ वो बाद मालूम चल जाएगा, क्योंकि हकीका आप में होता है। बिना हकीके को मुसलमान माना नहीं जाएगा। हकीका जानते क्या होता है? हकीका, हाँ। जानते हैं ना? हकीका मतलब कि खतना होगा आपका, 2 से 3 साल में कर दिया जाता है। आप बताओ। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस वक्त इंसानियत की बचाने की मुहिम है, रूहानियत बचाने की वजूद है, इस्लामियत और सनातन धर्म बचाने की है। इस्लाम को इतना कैसे जानते हैं आप? दोनों को एक करने की जरूरत है। इस्लाम सनातन को एक करने, क्योंकि हिंदुस्तान में यहूदी नहीं रहता, मुसलमान रहता है 40 करोड़। कोई यहूदी के एम्पायर से हमारा हिंदुस्तान नहीं चल रहा है। उनकी भी इकोनॉमी है, खर्च है, ये सब है। कंट्रीब्यूशन उनका रहा है मुसलमान। क्यों? और संघियों ने ही मुसलमान को प्रमोट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे बताओ? संघी नहीं थे, संघ से थे, बीजेपी में। हाँ, एपीजे कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? तो अभी तो नफरत दिखाया जाता है बहुत। तो अभी तो वोट लेना जाना है, वोट दो, काम तो कुछ है नहीं। इसलिए इजराइल के लिए चले जाओ। मैं कहता हूं अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं आज फिलिस्तीन की लड़ने चला जाऊं। फिलिस्तीन के लिए आज लड़ने चला जाऊं। क्यों जाएंगे? और क्यों नहीं जाएंगे? मैं भाई राम मंदिर की लड़ने क्यों गए थे हम लोग? राम मंदिर की लड़ने नहीं गए थे। तो मतलब कुल मिला के आप जो है मस्जिद अक्सा की बचाने की बात कर रहे हैं। बस अब आपको मस्जिद अक्सा बचाना है। इसका जो चीज है उसको वो चीज मिल जाए। न्याय का मतलब होता है जो जिस काबिल हो उसे वह उसका अधिकार दे दो, वही उस व्यक्ति के लिए सही न्याय है। न्याय की परिभाषा ये होती है। अब अगर कोई भी यहाँ पे आके फिलिस्तीनियों के जख्मों पे नमन रगड़ने की कोशिश करेगा, हम हाथ तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे बेशर्मों का हाथ तोड़ने का काम करेंगे। अक्सा फतह होगी। अल्लाह जिसके साथ है वो कहाँ नहीं फतह होगी। अभी अमेरिका माना है ना, अभी पूरे मुल्क कुत्तों की तरह जमीन में गिर चीप चाटते नजर आएंगे। अरे जहाँ पे अल्लाह और नबी की बात आएगी, जहाँ पे ईश्वर की बात आएगी, वहाँ बड़े बड़े देश घुटनों पे आ गए हैं। क्या मजाक कर रहे हो आप? ठीक है, अभी बस एक होने की जरूरत है।
जब तक आप एक नहीं होंगे सब आपसे नफरत करेगा, आपको मिटाने की बात करेगा, आपकी कौम को मिटाने की बात करेगा। जिस दिन आप एक हो जाएंगे ना आप मिटोगे। लेकिन मैं बात फिर आपके इंटरव्यू में कहूंगा कि इंडिया के मुसलमान से और फिलिस्तीन के मुसलमान में तुलना मत करिएगा। वहां का मुसलमान सच में मुसलमान है, यहाँ का मुसलमान तो भूल चुका है बहुत कुछ। चलिए